नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए सेहत का खजाना लेके आए हैं। आपके किचन में कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बहुत ही गंभीर बीमारियों से बचा सकती हैं और आपको हमेशा के लिए फिट रख सकती हैं। आज भी इन नुस्खों पर बात करने वाले हैं। तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। सुभाष गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़ा योगदान इनका रहा है। वरदान आयुर्वेदा के ये एमडी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं बिना देरी किए। बहुत स्वागत है गोयल साहब जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार के साथ धन्यवाद भी देना चाहेंगे, आपने फिर से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, तो ढेरों कमेंट्स आते हैं जी। इसके बारे में पूछिए, इस बीमारी के बारे में पूछिए, कोई नया नुस्खा दीजिए। तो आज भी एक और बहुत ही गंभीर विषय हम लेकर के आए हैं जिससे तमाम सारे लोग जूझ रहे हैं, फैटी लीवर। फैटी लीवर अगर डॉक्टर बता देता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। तो इसका सच जानना चाहेंगे, क्या इलाज संभव है, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ऐसा है, मैंने लगभग 1992 से काम किया है इस फील्ड में और अच्छे तरीके से काम किया। ऐसा नहीं है, पूरी शिद्दत से काम किया है। ये नहीं है कि एक काम को बिजनेस समझ के किया। और अभी तक मान के चलिएगा कि 48 लाख कह देना आसान है, एक बड़ा अंकड़ा है कि 48 लाख से ऊपर लोग जो हैं उनका इलाज हमारे केंद्र में हो चुका है। या यूं कह लीजिए कि इतने लोगों ने हमें विजिट किया है। उसमें से 70% जो 70% लोगों को हम वो खुशियां दे पाए हैं जो खुशियां वो लेने आए थे। और 30% लोग वो हैं जो पीछे रह गए उन खुशियों से। जो लोग ये कहते थे हम शराब नहीं छोड़ेंगे गोयल साहब, कुछ हो जाए कोई बात नहीं। कोई कहते थे हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते गोयल साहब, हम कहते थे भाई कुछ ना छोड़ो, 3-4 चीज़ें हैं, माँ की दाल है, राजमा है, आलू है, चावल है, अरबी है, भिंडी है, सफ़ेद चने हैं। 7 चीज़ें बोलते हैं हम। अगर कोई बीमारी हो गई है, ये 7 चीज़ें बंद कर दो, आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहते हम नहीं छोड़ेंगे जीभ का स्वाद सर। अब हमने जब 1992 से शुरू किया था, हम तो दाल चावल बंद करवाते रह गए, उसके अंदर कूद पड़े बर्गर पिज़्ज़े। जाकर के वो 1999 में, या यूँ कह लो कि 2000 के बाद 21वीं सदी में ये बर्गर पिज़्ज़ों ने छलांग मार दी। अब क्या करें? और वो हम तो छुड़वा रहे थे, अभी दालें सब्जियां ठीक करवा रहे थे, अब नया शुरू हो गया मैदा। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया। अब लोगों ने पहले तो अपनी रसोई हुआ करती थी, रस की भरी हुआ करती थी, अब उसको बना दिया किचन। अब उसमें किचकिच किचकिच होती रहती है। पहले माँ होती थी, दाल सब्जी बनाती थी, दादी होती थी, दाल सब्जी बनाती थी। अब क्या होता है, अब काम वाली आती है, घर से झगड़ा करके आती है, 2 दिन नहाती नहीं है, आके वो आपका खाना बनाती है, वो बात बात पे झगड़ा करती है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को किचन में ये चाहिए। वो उसने जब से उसको किचन बनाया तो किच 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 किच। अब बाबू खाना नहीं खा रहा, बीवी दफ्तर को जा रही है। इतने पंगे हो गए हैं लाइफ के कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना लिया कि उसको ये लगता है कि मैं ही पैदा हुआ हूँ, बाकी तो दुनिया ऐसे ही है। अरे भाई ये बात समझो कि आप पैदा हुए हो, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए। जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। हम सबसे पहले ये बात कहते हैं। दूसरी बात, रही बात अब किचन को रसोई कैसे बनाया जाए, बहुत ही सिंपल है। किचन को रसोई बनाना बहुत सिंपल है। मैं कहता हूँ जो खाते हो खाओ, आप रोक नहीं सकते। आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जो हवा चल चुकी है उसको नहीं रोक सकते। लेकिन हम उस हवा में जी सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से जीवन का स्टाइल बना करके। जैसे फ्रिज के अंदर आप जैसे कोल्ड ड्रिंक रखते हो, जैसे फ्रिज के अंदर अलग अलग फ्लेवर के ड्रिंक रखते हो, उसकी जगह पे आप साथ में थोड़ा सा लस्सी रख लो, दही की लस्सी रख लो दिन में 1 आध बार। जब आप दही की लस्सी पीते हो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लो। अरे भाई साहब, आप जितना मर्जी अनाप शनाप खा लो, अगर दही की लस्सी बनाते हो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाते हो और उसके अंदर गुड़ या शक्कर मिलाते हो, चीनी नहीं मिलाना। ये 2-3 चीज़ें, एक बात हमारी मान लो, 99 बातें अपनी कर लो,
तब भी आप जीवन को अच्छा जी लोगे, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है। और उसमें काली मिर्च का पाउडर मिला लो तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर कहीं उसके अंदर हींग मिला दो तो पेन किलर का काम करता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग करते नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर सुभाष गोयल की आप कोई भी बात मान लोगे, मैं कहता हूँ मैंने अगर आपके फ़ायदे की बात करी वो तो मान ही लो, अगर आपको लगता है ये मेरे फ़ायदे की बात भी नहीं करी गोयल साहब ने, तब भी मान लो उसका, तब भी कोई ना कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 30+ 3-4 दशक का एक्सपीरियंस है जो मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ। ये ऐसे बातें नहीं करता हवा से उठा के, ये ग्रंथों में लिखी हुई बातें करता हूँ कि हल्दी, हींग और काली मिर्च का जो मिश्रण है वो पेन किलर छुड़वा देता है। सौंफ, जीरा और अजवाइन, इसका पाउडर बना लो, अपने तवे पे रोस्ट करके, इसको गरम करके रोस्ट कर लो, रोस्ट करके इसका पाउडर बनाओ। एवरी मील जो भी खाना खाते हो उसके बाद इसकी एक चुटकी भर खा लो, आप आधा चम्मच खा लो, आपका वेट मैनेज होगा, आपका वज़न अपने आप कम होता जाएगा, सेट होता जाएगा। और दूसरी बात, आपकी गट हेल्थ जो है, आपके पेट की जो पाचन क्रिया है वो ठीक होती जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं। अब बात करते हैं लीवर की। आपने बात करी थी लीवर की। अब लीवर का बेस तो बनाना था ना कि कहाँ से खराब हो रहा है। अब लोग पूछते हैं हमारा कैसे खराब हो गया, हम तो ऐसा कुछ खाते नहीं। भाई जो खाते हो वही तो खराब है। अभी आप देखिए, खाना खाते हैं, मान लो गरम गरम खाना है, ठीक है, और गरम गरम चपाती, गरम गरम दाल सब्जी खाई, मुंह में गरम गरम खा रहे हैं, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक ले रहे हैं, साथ ही उठा के खीरा ढूंस लेते हैं, ठंडा ठंडा खीरा। अब गरम में ठंडा डालोगे तो खाने में तो मजा आता है, लेकिन अंदर तो हमारे ऑर्गन है ना, उनको तो नहीं पता कि ये धर्मेंद्र है, ये यतेंद्र है, इसको खीरा अच्छा लगता है। उसको तो ये पता है कि मैं लीवर हूँ, चाहे वो किसी का भी है। तो खाने में जब हम कुछ गलत मिलाएंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रखना कि नुकसान करेगी। अगर आप गरम के साथ ठंडा लोगे, ठंडे के साथ गरम लोगे, आपका खीरा खाने का मन है, आपका सैलड खाने का मन है, आप खाइए, कौन मना करता है। एक प्लेट खीरा बनाइए, काटिए उसको, और खाना खाने से 15-20 मिनट पहले उसको खाइए। और फिर एक और करते हैं, बीच में पापड़ भी ठोक लेते हैं, है ना। वो भी करते हैं, फिर कहते हैं सर यहाँ जलन हो रही है। वही, अब पापड़ में मिर्ची, पापड़ में वो क्या होता है, उड़द की दाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन उन चीज़ों को खाने का एक अलग अलग सिस्टम है कि भाई जैसे हम मेहमान आते हैं या होटल में जाओ किसी में, वो क्या करते हैं, पहले सैलड रख जाएंगे कि आदमी सैलड खा ले। सैलड खाने के बाद उसको, तब तक उसका खाने का ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, खाना आ जाता है, फिर वो खाना खा ले। और खाना खाने के बाद उसको साथ में पापड़ देते हैं। और ये एक मतलब खास चीज़ें जो है मैं बताता रहता हूँ रसोई में क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लो तंदुरुस्त लोग हैं, वो कुछ भी खाएं चलता है। अब मान लो किसी को गठिए की बीमारी हो गई, किसी को जोड़ों का दर्द हो गया, किसी को घुटनों में गैप हो गया, लीवर की बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, अब वो अगर चावल खाता है, चावल खाते खाते साथ में रोटी खाता है तो फंसेगा। 15-20 मिनट में उसका शरीर दुखेगा, समझ उसको आएगा नहीं क्या हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं चावल और रोटी का मेल ही नहीं है ना। तो उसने खा लिया, उसके बाद प्रॉब्लम खड़ी हो गई। लेकिन जब हम उसको बताते हैं तो वो कहता है हाँ सर ये तो हुआ था, अभी मेरा प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद चावल और रोटी इकट्ठे खा के देखना ना, मजा आएगा। अगर बीमारी है तो, अगर बीमारी नहीं है जो मर्जी खाओ, मैं मना नहीं करता, क्योंकि फिर भी अगर आप परहेज रखोगे तो बीमारी होगी ही नहीं। ध्यान रखो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातें हैं। दूध है, दूध के साथ कोई नमक वाली चीज़ ना खाओ। लोग क्या करेंगे, पकौड़े खाएंगे गरम गरम, साथ में दूध पीते हैं, बाद में कहते हैं सर स्किन के ऊपर सफेद सफेद दाने से पता नहीं क्यों हो गए। मैं तो कुछ, अरे भाई होंगे, जब एंटी फूड लोगे तो स्किन पे फुलवैरी हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब क्या करें, रसोई तो भाई आपकी है, किचन तो उसको आपने बनाया है, अब उसमें किचकिच हो रही है, कचरा भर दिया आपने, तो उसको सफाई करो। सबसे पहले उसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये चीज़ें ला के रखो, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ। ये जो नुस्खा मैंने बोला है ना, काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का, ये भाई साहब थायराइड की बीमारी का परफेक्ट ट्रीटमेंट है। अगर आप सौंठ, ये अपना सौंठ, जिसको हम सौंठ बोलते हैं, सुंड, सौंठ, जिस अदरक सूखा हुआ, सौंठ
काली मिर्च और मग पीपल, जो ऐसे लंबे लंबे मग होते हैं वो वाला, इन तीनों चीज़ों का अगर मिला के आप पाउडर बना के रखते हो, दिन में 2-3 बार चुटकी भर पाउडर मुंह में रख के चूसने की आदत डाल लोगे ना, तो जिंदगी में आपको फैट नहीं बढ़ेगा और आपको थायराइड तंग नहीं करेगा। अगर थायराइड की गोली आप 100 मिलीग्राम की भी खाते हो, 50 मिलीग्राम की भी खाते हो, तो 100 दिन लगातार इस चूरन को टेस्ट कीजिए, उसके बाद थायराइड चेक कराइए, नॉर्मल होगा, गोली की मात्रा कम हो जाएगी। और एक बात नोट कर लो कि थायराइड की गोली जीवन भर नहीं छूटती, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी मात्रा कम हो जाती है और इन चीज़ों को लेने से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना बनता है। बहुत शानदार। जी।